हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन का लेक्चर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं भी आ चुका हूँ मुंह धो करके आप लोगों को पढ़ाने के लिए। हम मुझे पता है मुंह धोने के बाद भी मैं स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ, ठीक है। तो जो लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? लेक्चर 2 में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जो लेक्चर 2 होगा वो थोड़ा छोटा होगा। क्यों होगा? इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये क्योंकि लेक्चर 1 अराउंड 1 आवर तक का चला गया था, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जितना अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए था आप लोगों का उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। इसीलिए मैं लेक्चर 2 थोड़ा छोटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दूसरा रीज़न इसके पीछे ये है कि मुझे जो है बहुत ही गंदा कोल्ड हो रखा है और वायरल फीवर भी है और टाइम अभी हो रहा है रात का 11 बजे, ओके, 11 बज रहा है और मुझे नींद भी आ रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर क्लास 10th में हम लोगों को कितने तरीके के, मतलब कितने टाइप के मिरर के बारे में पढ़ना है। तो क्लास 10th में हम लोगों को 2 टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में पढ़ना है। कितने टाइप मिरर के बारे में? 2 टाइप्स ऑफ मिरर, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला क्या है? पैरेलल मिरर। पैरेलल नहीं भाई, प्लेन मिरर। मेरे दिमाग में भी पैरेलल चल रहा था। प्लेन मिरर, ओके। और दूसरा है स्फेरिकल मिरर, ओके। तो प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर को मैं भोला भाला मिरर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? प्लेन मिरर को भोला भाला मिरर। क्यों बोलता हूँ? उसके पीछे रीज़न है, बताऊँगा। स्फेरिकल मिरर को सबसे ज़्यादा नखरा करने वाला मिरर मैं मानता हूँ, ठीक है। क्यों मानता हूँ? इसके पीछे भी रीज़न है। सब चीज़ के पीछे रीज़न होता है भाई, समझा करो। चलो, तो प्लेन मिरर जो कि हमारा भोला भाला मिरर है वो कुछ ऐसा दिखता है कि नहीं? अब आखिर ये भोला भाला क्यों है? ये भोला भाला इसलिए है कि जब भी इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो ये क्या करता है बेचारा, सिंपल सा उसका इमेज बना देता है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर की दूरी पे रखा होता है तो उसका इमेज भी मिरर से 10 मीटर की दूरी पे बनता है। अगर इमेज का हाइट 5 मीटर है, सॉरी, ऑब्जेक्ट का हाइट 5 मीटर है तो इमेज का हाइट भी कितना रहता है? 5 मीटर रहता है। अगर ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है तो इमेज का भी सर ऊपर रहता है। अगर ऑब्जेक्ट का पैर नीचे है तो इमेज का भी पैर नीचे रहता है। लेकिन स्फेरिकल मिरर में बहुत नखरे है भाई, कसम से। अब इसमें क्या होगा? अगर आप मिरर के सामने, मतलब ऑब्जेक्ट रखोगे मिरर के पास, तो इमेज जो बनेगा वो बहुत ज़्यादा दूर बन जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर रखते हो मिरर से तो इमेज जो होगा वो बहुत ज़्यादा पास बन जाएगा। अगर आप छोटा ऑब्जेक्ट लेते हो तो इमेज बड़ा बन जाएगा। अगर आप बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हो तो इमेज क्या बन जाएगा? छोटा बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है और पैर नीचे है तो इमेज का पैर ऊपर हो जाएगा और सर नीचे हो जाएगा। है ना बहुत नखरे इसमें? मुझे पता है। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2 टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ने हैं हमें क्लास 10th में। पहला है प्लेन मिरर, जिसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे किसके बारे में? स्फेरिकल मिरर के बारे में, ओके। चलो, ओके। तो स्फेरिकल मिरर जनरली 2 ही टाइप के होते हैं। जनरली क्या? 2 ही टाइप के होते हैं। कनकेव मिरर पहला और दूसरा कन्वेक्स मिरर, ओके। तो ये हम लोग को अभी याद रखना है, इसको हम लोग आगे डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर का डिफिनेशन। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। मतलब वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा? कर्व्ड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा आ गया भोला भाला प्लेन मिरर, ठीक है। ये पीछे साइड पे पॉलिश किया हुआ है और सामने इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम स्ट्रेट है कि नहीं? प्लेन है एकदम, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्लेन मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का कैसा होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस? वो कर्व्ड होगा। तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो कर्व्ड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली हम लोग को जो पढ़ना है वो यही दोनों मिरर के बारे में पढ़ना है, कनकेव मिरर के बारे में और कन्वेक्स मिरर के बारे में, ओके। ओके, तो स्फेरिकल मिरर अगेन फिर से। अब इसमें क्या बताओगे सर? अरे देखो जरा, सब्र करो। स्फेरिकल मिरर
स्फेरिकल मिरर कितने तरीके का होता है? दो, दैट इज कन्वेक्स एंड कनकेव। ओके, तो सबसे पहले ये हम ड्रॉ कर रहे हैं एक स्फेयर। ये जो स्फेयर है एक हॉलो स्फेयर है। ये स्फेयर का अंडा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को इसको स्फेयर मानना है। क्या मानना है? स्फेयर। ओके, तो ये क्या है? हमारे पास एक हॉलो स्फेयर है जो कि किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है। किसका? ग्लास का। मतलब ये क्या है? हमारे पास एक गोल बॉल टाइप का है, ठीक है, एक गोल बॉल जैसा है जो कि कैसा है? अंदर से पूरा खाली है। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझ लो बलून। बलून क्या होता है? बलून सॉफ्ट स्पंजी होता है ना, बस ये हार्ड है क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है। ओके, तो अब मैंने क्या करा? मैंने इसको बीच से काट दिया। क्या? मैंने इसको बीच से काट दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया? दो बराबर हिस्सा, ठीक है, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? और मैं इस साइड को पॉलिश कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इस साइड को पॉलिश कर रहा हूँ और इस साइड को भी पॉलिश कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस हॉलो ग्लास स्फीयर से हम लोग के पास क्या आ गया? दो मिरर आ गया। तो ये जो मिरर है ये क्या है? कनकेव मिरर। क्या है? कनकेव मिरर। और ये है कन्वेक्स मिरर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इधर कोई भी रे लाइट इधर जाएगी और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? कर्व है। तो ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है। और इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? कर्व है। तो ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है। तो इस तरह एक हॉलो ग्लास से, मतलब हॉलो ग्लास स्फेयर से दो मिरर निकले, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कनकेव मिरर के बारे में और कन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। पहला कनकेव मिरर, इट इज़ अ स्फेरिकल मिरर। कनकेव मिरर क्या है? ये हम लोगों को पता है कि स्फेरिकल मिरर है। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कनकेव। मतलब कनकेव मिरर क्या है? एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो कनकेव होगा। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिधर लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लाइट किधर से रिफ्लेक्ट होगी? इधर से या फिर इधर से? इधर से। क्यों? क्योंकि इधर तो पॉलिश्ड एरिया है। तो इसका मतलब मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा इस मिरर का? ये वाला हिस्सा। तो ये जो हिस्सा है ना, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव सरफेस। क्या? कनकेव सरफेस। इसीलिए इस मिरर का नाम क्या पड़ गया? कनकेव मिरर। ओके, कन्वेक्स मिरर, इट इज़ अ स्फेरिकल मिरर। हमको पता है कि कन्वेक्स मिरर भी क्या है? स्फेरिकल मिरर है। इट इज़ अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वेक्स। ये मेरा कन्वेक्स मिरर है। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इस साइड होगा। मतलब लाइट इधर से रिफ्लेक्ट होगी कि इधर से? इधर से। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया? इधर वाला, ठीक है। तो इसका नाम कन्वेक्स क्यों पड़ा? इसका नाम कन्वेक्स इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है? कन्वेक्स है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया कि कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? कनकेव है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर का जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये क्या है? कन्वेक्स है। मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है। और इसका क्या है? अंदर की तरफ है, इसीलिए इसका नाम कनकेव है। और इसका बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस निकला हुआ है जिसका नाम क्या दिया गया? कन्वेक्स। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है? कन्वेक्स मिरर। और इसका नाम कनकेव मिरर हो गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कनकेव मिरर कन्वर्ज लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब कि कनकेव मिरर पे क्या होगा कि अगर लाइट रेज आएंगी, मतलब पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर लाना। क्या होता है कन्वर्ज का मतलब? किसी एक पॉइंट पर लाना। मतलब ये पैरेलल लाइट रेज अगर कनकेव मिरर के ऊपर आकर के गिरेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद सब एक जगह पे आ जाएगी। देखो यहाँ पे सब आकर के मिलती हुई दिखाई दे रही है ना,
इस पॉइंट पे, तो मतलब कि कनकेव मिरर क्या करता है कि अगर उसके ऊपर पैरेलल लाइट रेज छोड़ोगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो सब लाइट रेज को एक जगह पे ला देगा, एक जगह पे ला देगा। हाँ, उसके बाद लाइट रेज तो आगे बढ़ती रहती है, लेकिन इस पॉइंट पे सारी की सारी लाइट रेज मिलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन ये हो गया। लेकिन कन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। क्या करता है, डाइवर्ज, मतलब कि अगर इसके ऊपर लाइट रेज आकर के गिरेंगी, पैरेलल लाइट रेज, तो कन्वेक्स मिरर क्या करता है, सबको दूर दूर भेज देता है। क्या करता है, दूर दूर भेज देता है, मतलब डाइवर्ज कर देता है, मतलब अलग अलग कर देता है। ठीक है, मतलब ये पैरेलल थी तो ज़्यादा साथ में थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब दो इधर चली गई, दो इधर चली गई, दोनों लाइट रेज को अलग कर दिया गया। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कनकेव मिरर क्या करता है, जब उसके ऊपर पैरेलल लाइट रेज गिरती हैं तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्शन के बाद सबको एक पॉइंट पे ला करके कन्वर्ज कर देता है, मतलब एक पॉइंट पे साथ ले आता है। और कन्वेक्स मिरर क्या करता है, जब उसके ऊपर पैरेलल लाइट रेज गिरती हैं वो सबको और डाइवर्ज कर देता है, मतलब अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। ओके, और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कन्वर्जिंग मिरर बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है, कनकेव मिरर के बारे में। और अगर डाइवर्जिंग मिरर के बारे में बोला जा रहा है तो इसका मतलब किसके बारे में बात हो रहा है, कन्वेक्स मिरर के बारे में। ओके, ओके, तो जो नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे वो है पोल। पोल किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। अब स्फेरिकल मिरर कितने तरीके का होता है, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। कनकेव क्यों, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, इसका सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या है, एक मिनट पहले पॉलिश कर लेते हैं इसको। ये है कन्वेक्स मिरर, इसको भी पॉलिश कर देते हैं। ओके, तो ये है हमारा कनकेव मिरर और ये है हमारा कन्वेक्स मिरर। ओके, कनकेव मिरर क्यों, क्योंकि ये अंदर की तरफ रहता है, ऐसे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो अंदर की तरफ गया हुआ है, अंदर की तरफ, तो इसका नाम क्या है, कनकेव मिरर। और ये कन्वेक्स क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, देखो है ना निकला हुआ है, तो इसका नाम है कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। तो अब पोल क्या होता है, देखो अब स्फेरिकल सरफेस जो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, इनके पास पोल होता है। और पोल किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेंटर मतलब कि मिरर का जो सेंटर होगा वही क्या होगा, पोल होगा। तो ये हो गया हमारा मिरर, इसका सेंटर, इसका कुछ बीच यहाँ पे है कि नहीं, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा, जो बीच वाला पॉइंट हो जाएगा मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। इसको डिनोट करते हैं सिर्फ और सिर्फ पी से। ओके, वैसे ही इसका बीच कहाँ पे लग रहा है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल। इसको सिर्फ डिनोट करते हैं किससे, पी से। आई होप क्लियर हो गया होगा। पोल किसको बोलते हैं, पोल बोलते हैं सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो सेंटर क्या है, ये है सेंटर, इस मिरर का सेंटर क्या है, ये है बीच का सेंटर, और इस मिरर का सेंटर क्या है, ये है। तो क्या हो गया, ये दोनों पोल हो गया, ये है कनकेव मिरर का पोल और ये है कन्वेक्स मिरर का पोल। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले डिफाइन पढ़ लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ होल स्फीयर। अब एक चीज तो हम लोग को समझ में आ रही है डिफिनेशन से, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो किसका होगा, स्फेरिकल मिरर का होगा। मतलब कनकेव मिरर के पास, ये कनकेव मिरर और ये कन्वेक्स मिरर के पास क्या होगा, एक सेंटर होगा, उस सेंटर को क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसको समझते हैं। और वो सेंटर किसका होगा, हॉलो स्फीयर का सेंटर होगा। समझते हैं। ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर था, है कि नहीं, जो गिलास से बना हुआ था, जो अंदर से पूरा खोखला था, मतलब हॉलो था। ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में काटा था। एक पार्ट निकला था हमारा कनकेव और एक पार्ट निकला था हमारा कन्वेक्स। लेकिन ये जो स्फीयर है इसका कुछ सेंटर होगा ना, इसका सेंटर होगा, है कि नहीं। तो जो कनकेव मिरर हमारा ऐसा कुछ निकल के निकलेगा,
ऐसे जो कुछ करके निकलेगा कनकेव मिरर, उसका भी सेंटर होगा ऐसे, है कि नहीं। अब आप इसको ऐसे समझो कि जब आप प्रोटेक्टर से सर्किल बनाते हो तो आप पॉइंट इधर रखते हो और फिर बनाते हो। अब चाहे आप, ये क्या हुआ यार, ओके तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले डिफाइन पढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज सेंटर ऑफ होलो स्फीयर। तो इस डिफाइन से हम लोग को एक चीज़ तो क्लियर हो गया, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किसका होगा, स्फेरिकल मिरर का होगा। स्फेरिकल मिरर मतलब बोले तो कनकेव मिरर का होगा और कन्वेक्स मिरर का होगा, है कि नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका होगा, स्फेरिकल मिरर का। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, किसका होगा, स्फेरिकल मिरर का होगा। तो स्फेरिकल मिरर बोले तो कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्या बोला गया कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा स्फेरिकल मिरर का, वो एक्चुअली किसका सेंटर होगा, हॉलो स्फीयर का। इसको समझते हैं हम लोग। ये मैंने बनाया हॉलो स्फीयर, ठीक है। फिर मैंने क्या करा था, इसको बीच से काट दिया था, और ये वाला जो पार्ट है जो इधर ऐसे बन रहा है, इसके पीछे साइड पे मैंने पॉलिश कर दिया। तो ये क्या बन गया था, कनकेव मिरर बन गया था। क्या बन गया था, कनकेव मिरर। और ये वाला जो साइड है जो कि यहाँ पे ऐसे कुछ निकलेगा, तो मैंने ये वाला साइड पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन गया था, ये बन गया था कन्वेक्स मिरर। मतलब एक हॉलो स्फीयर को हम लोगों ने कितने पार्ट में बांट दिया था, 2 पार्ट में। अब मान के चलो अगर आप ये हॉलो स्फीयर बना रहे हो, ये जो हॉलो स्फीयर है जो अंदर से खोखला है और बाहर से बस ये गिलास से बना हुआ है, तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर तो होगा ना यार, है कि नहीं। इसका सेंटर तो होगा ना। इसको ऐसे समझो कि जब आप प्रोटेक्टर से सर्किल बनाते हो, यहाँ पे पॉइंट रखते हो और सर्किल बनाते हो, तो चाहे आप आधा सर्किल बनाते हो, मतलब आधा सर्किल बनाते हो, तो भी तो उसका सेंटर रहता है ना। या फिर चाहे पूरा का पूरा सर्किल बना देते हो तो उसका भी तो सेंटर रहता है कि नहीं। तो मान के चलो हमने एक पूरा का पूरा एक स्फीयर बनाया, उसका सेंटर ये था। फिर मैंने क्या करा, उसको 2 हिस्से में बांट दिया, एक ये हिस्सा और एक ये कन्वेक्स मिरर वाला हिस्सा। तो इसका भी जो सेंटर होगा, ये जो आधा जो हमारे पास है स्फीयर, जो कनकेव मिरर बन चुका है, उसका भी सेंटर तो यही होगा ना, क्योंकि अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो फिर इसे ये बन जाएगा, ये वाला स्फीयर बन जाएगा। तो इसका जो सेंटर होगा, इस कनकेव मिरर का सेंटर तो यही होगा, और इस कन्वेक्स मिरर का भी सेंटर यही होगा। अब बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वही कनकेव मिरर के पास भी एक सेंटर होता है, और वो सेंटर किसका होता है, कन्वेक्स मिरर का। हम लोग वो सेंटर कैसे दिखा देंगे, बस एक छोटे से पॉइंट से। और इस कन्वेक्स मिरर का भी सेंटर होगा, ऐसा सेंटर होगा। जब आप इसको पूरे को ऐसे लेकर के और इसको पूरे को ऐसे लेकर के जोड़ दोगे, तो वो फिर से एक हॉलो स्फीयर बन जाएगा जिसका सेंटर ऐसा होगा। अब चीज़ समझ में आ गई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, बस ये जो सेंटर होगा कनकेव मिरर का या फिर कन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। COC भी बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ से आया, ये हमारा हॉलो स्फीयर से आया। हॉलो स्फीयर से कहाँ से आया, हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा वही कन्वेक्स मिरर का भी सेंटर होगा और वही कनकेव मिरर का भी सेंटर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग को समझना है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। पहले डिफाइन पढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, समझते हैं। हमारे पास 2 स्फेरिकल मिरर है कि नहीं। एक ये, अगर ये साइड आप पॉलिश कर देते हो तो ये क्या बन जाता है, कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है वो, सॉरी, ये वाले स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है वो कनकेव रहता है, मतलब अंदर की तरफ रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कनकेव मिरर। और नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर। अगर आप ये साइड पॉलिश कर देते हो तो ये क्या बन जाता है, कन्वेक्स मिरर। अब हमें पता है, क्या पता है कि कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का क्या होता है, सेंटर होता है। ये सेंटर ऐसा कुछ होगा। मैंने देखो, अब मैं प्रोटेक्टर से तो बना नहीं रहा हूँ जो मैं एकदम परफेक्ट सेंटर डालूंगा, तो मैंने अभी अपने मन से यहाँ पे डाल दिया है, ओके। तो ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर। और हम लोगों को पता है कि जो मिरर होता है उसका पोल भी होता है। वो पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ मिरर। मतलब जो मिरर होगा, ये हमारा कनकेव मिरर, इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, पोल होगा। वैसे इस कनकेव मिरर का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, पोल होगा। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, सेंटर से लेकर के पोल की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ
कर्वेचर, इसको आरओसी बोलते हैं, आरओसी भी बोल सकते हैं। पोल से लेकर के सेंटर की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरओसी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप आई होप कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, सेंटर से लेकर के पोल की दूरी। ये सिंपल सा रेडियस है, याद है हम लोग सर्किल जब बनाते हैं तो सेंटर से लेकर के यहाँ तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं। सेम चीज़ वही, अगर आप इसको आधा सर्किल मान लो, ये आधा सर्किल मान लो, तो सेंटर से लेकर के सर्किल मतलब यहाँ तक की बाउंड्री तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। वैसे ही चीज़ वही चीज़ यहाँ पे भी है कि सेंटर से लेकर के पोल की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। लेकिन ये रेडियस कौन सा है, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, क्लियर। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है प्रिंसिपल एक्सिस। एकदम बहुत इजी है। क्या डिफिनेशन पढ़ते हैं पहले, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए कहाँ किससे गुजर रहा है, पोल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और समझते हैं, ये हमारे पास है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का सेंटर ये पोल, और ये हमारे पास है कन्वेक्स मिरर। है ना, और इसका ये सेंटर, ये क्या होगा, पोल होगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो तुम लोग थोड़ा मेकअप कर लेना यार, ठीक है। चलो, अब हमें पता है कि ये जो कनकेव मिरर है इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये मान लेते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने देखो ये यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर से तो बनाया नहीं है जो मुझे परफेक्ट पता चल सकेगा, इसीलिए मैं मान लेता हूँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है, सेंटर सी यहाँ पे, और इसका सेंटर सी कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। चलो, तो एक सीधी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल से होते हुए गुजरे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो लाइन है ये भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर से लेकर के पोल की दूरी हम लोगों ने क्या पढ़ी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं पोल। और ये जो आगे हमारे पास एक सीधी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, याद है हम लोगों ने पहले लेक्चर में प्लेन मिरर का जो है इमेज फॉर्मेशन देखा था रे डायग्राम बना करके। तो इसका भी रे डायग्राम बनाएंगे हम लोग, लेकिन इसका रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये सब पता रहना चाहिए। इसीलिए अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आई होप कि अब तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस एक सीधी सी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल से होते हुए गुजरती है। ठीक है, क्लियर है। अब चलो, वेरी गुड। बोल करके मेरा गला दर्द कर गया यार। मैं बस आशा कर सकता हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं तो मेरा सारा का सारा मेहनत बर्बाद जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग का है वो है प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। अब ये कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इस प्रिंसिपल फोकस को हम लोग सिर्फ फोकस भी बोल सकते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब प्रिंसिपल फोकस किसी भी कनकेव मिरर का क्या होगा, एक पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी, एक सीधी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए और पोल से होते हुए गुजरती है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, टू विच ऑल द पैरेलल लाइट रेज कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिसपे कि पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद आकर के कन्वर्ज, मतलब मिलती हुई दिखाई देती है। इसको समझते हैं हम लोग डायग्राम बना करके। ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये कनकेव मिरर है। ये क्या है, कनकेव मिरर का पोल, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कनकेव मिरर का है सेंटर, और एक सीधी लाइन जो पोल से होते हुए गुजरी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरेगी, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर से लेकर के पोल की दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फोकस क्या है, एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, मतलब इस एक्सिस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। लेकिन वो पॉइंट कौन सी है, जहाँ पे
पैरेलल लाइट रेज आकर के मिलती है। अब हम क्या करेंगे, मतलब कि ये कौन से पॉइंट है ये जानने के लिए हम पैरेलल लाइट रेज ऐसे ऐसे करके छोड़ते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि कनकेव मिरर क्या करता है, कनकेव मिरर अगर पैरेलल लाइट रेज उसके ऊपर आकर के गिर रही है तो उसको एक पॉइंट पे ला करके कन्वर्ज कर देता है ना। देख रहे हैं सब पॉइंट यहाँ पे आकर के मिल रहा है, मतलब सब लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे आकर के मिल रहा है, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, इस कनकेव मिरर का फोकस हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है। देखो यार बहुत इजी सा चीज़ है यार, तुम लोग को इससे इस सब चीज़ से नहीं डरना। इससे ज़्यादा तो हम लोग के दिमाग में चलता रहता है भाई, इससे ज़्यादा टेंशन लाइफ में भरा हुआ है कि नहीं भाई। किसी का देखो, किसी का गेम नहीं चल रहा है, किसी का केडी नहीं बढ़ रहा, किसी का बाबू सोने से बात नहीं हो रहा है भाई, किसी की जीएफ ही नहीं है भाई। इससे बड़ा क्या दिक्कत हो सकता है, और हम लोग इतनी सी बात से डर रहे हैं कि नहीं। क्या है, सिंपल सा प्रिंसिपल फोकस क्या है, एक पॉइंट है। प्रिंसिपल फोकस बोलो या फिर फोकस बोलो, एक पॉइंट है किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। और वो कौन सा पॉइंट है, जहाँ पे पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद आकर के मिलती हुई दिखाई देती है। सिंपल, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे सब लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे आके मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे हम लोग, और उस पॉइंट का नाम क्या दे देंगे, प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस। बस हो गया, इतना सा बात है यार। चलो, तो ये जो फोकस है या फिर प्रिंसिपल फोकस है, और ये जो पोल है, तो यहाँ से लेकर के पोल की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या है, देखो ये फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस और ये जो पोल है यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की दूरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। इसका डिफिनेशन मैं लिख देता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की दूरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। हो गया, प्रिंसिपल फोकस समझ में भी आ गया, फोकल लेंथ भी समझ में आ गया। कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ समझ चुके हैं यार, इतना ईजी था। लेकिन अब जो तुम लोग को एक चीज़ समझना है वो चीज़ क्या है कि जो कनकेव मिरर का जो फोकस होता है ना, मतलब कनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस है, ये क्या होता है, रियल होता है। इसको क्या बोलते हैं, रियल फोकस। ये चीज़ ध्यान में रखना है। क्या, अच्छा, अब रियल और वर्चुअल क्या होता है, याद है पहले लेक्चर में ही मैंने बताया, क्या बताया कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के सामने अगर तुम ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका इमेज बन जाता है। लेकिन प्लेन मिरर में हमेशा कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों बोला था मैंने, क्योंकि अगर ये प्लेन मिरर है और इसके सामने तुम ऐसे बॉल, एक ऑब्जेक्ट बॉल रखा हुआ है, तो इसका इमेज किधर बनता था, इस साइड पे बन रहा है। किस साइड पे बन रहा है, इस साइड पे। तो मैंने क्या बोला था, तुम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी चीज़ मिरर के, ये प्लेन मिरर है, मिरर के दूसरी साइड होगी, वो चीज़ क्या होगी जी, वो चीज़ क्या होगी, वर्चुअल होगी। क्या होगी, वर्चुअल, ठीक है। और जो भी चीज़ इधर होगी वो क्या होगी, रियल होगी। क्या होगी, जो भी चीज़ इस साइड पे होगी, मतलब प्लेन मिरर के ठीक सामने होगी, वो क्या होगी, रियल होगी। और मिरर के पीछे होगी तो वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। अब मुझे बताओ, ये भी तो मिरर है, ठीक है। तो फोकस जो है हमारा वो इस साइड है कि इस साइड है, जाहिर सी बात है, दिखाई दे रहा है इस साइड है। तो ये जो फोकस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल फोकस हो जाएगा। तो मतलब क्या सर, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये भी हमारा रियल सेंटर हो जाएगा। जी हाँ, अगर ये मिरर के इस साइड पड़ रहा है तो ये रियल सेंटर हो जाएगा। कोई एकदम हलवा है, क्या समझना है इसमें, बस ये समझना प्रिंसिपल फोकस क्या है। प्रिंसिपल फोकस एक प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है जहाँ पे सारी की सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आके मिलती हुई दिखाई देती है। और ये जो फोकस है या फिर प्रिंसिपल फोकस है, ये क्या है, ये रियल फोकस है। रियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मिरर के इसी साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मिरर के इस साइड पे होता तो उसको वर्चुअल बोलते हैं, लेकिन इस साइड पे है तो इसको हम लोग रियल बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो प्रिंसिपल फोकस और कनकेव, मतलब प्रिंसिपल फोकस और कनकेव मिरर हो गया कंप्लीट। जी हाँ, और फोकस से लेकर के, मतलब प्रिंसिपल फोकस से लेकर के पोल की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या सर, जो ये फोकल लेंथ है कनकेव मिरर का वो भी रियल फोकल लेंथ होगा। हाँ, वो भी रियल होगा। अगर यही फोकल लेंथ इस साइड पे होता तो उसको हम लोग वर्चुअल फोकल लेंथ बोलते हैं। देखेंगे अभी कन्वेक्स मिरर के केस में, टेंशन नहीं लेना है तुम लोगों को एकदम। इतना सा चीज़ समझ जाओ यार भाई कि प्रिंसिपल फोकस क्या है। प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट जो है उसको हम लोग बोलेंगे। और वो कौन सा पॉइंट है, जहाँ पे पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद आकर के मिलते हुए दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो और फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है फोकस से लेकर के पोल की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और ये जो फोकस होगा वो क्या होगा, रियल फोकस होगा। रियल क्यों, क्योंकि मिरर के इस साइड पे है। अगर इस साइड पे होता तो वर्चुअल फोकस होता, लेकिन इस साइड पे है तो रियल फोकस होगा। इतना सा बात समझ जाओ यार तुम लोग। अब कैसे समझाऊँ मैं, सर फोड़ लूँगा सर। मुझे पता है यार तुम लोग में से आधे से ज़्यादा लोग समझ चुके होंगे, लेकिन मतलब अंदर से मुझे नहीं लग रहा कि तुम लोग समझी होगी कि नहीं। मुझे लगता है मैं बहुत गंदा टीचर हूँ, इसीलिए मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है।
अगर तुम लोगों में से किसी को भी समझ में नहीं आया, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कमेंट करके बता देना कि सर क्या चीज़ समझ नहीं आया या फिर कैसे पढ़ाओ जो हम लोग को समझ में आ जाए। कमेंट करके बता देना, अगर नहीं बताओगे तो मैं समझ जाऊँगा मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग को समझना है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अभी हम लोगों ने किसके बारे में समझा? कनकेव मिरर भैया, कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर के बारे में समझना है। कन्वेक्स मिरर, ओके। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर क्या है? अगेन इसका भी डिफिनेशन वही होगा कि ओके तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। मतलब अब जो हम लोगों को फोकस के बारे में पढ़ना है वो किसका फोकस होगा? कन्वेक्स मिरर का फोकस होगा। ठीक है, पहला डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी वही बोलता है कि जो प्रिंसिपल फोकस है, फोकस जो होगा ना वो एक पॉइंट होगा किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। on which the parallel light rays after reflection appears to meet at one point, जिसमें कि पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आकर के मिलती हुई दिखाई देंगी। क्या मिलती हुई दिखाई देंगी? वो कैसे दिखाई देंगी ये अब हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है ना, अरे बोलो भाई, तुम लोग कहाँ से बोलोगे? चलो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब इस कन्वेक्स मिरर का सेंटर है। क्योंकि ये सेंटर इस साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इस साइड पे, तो हम लोग बोल सकते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस कन्वेक्स मिरर का, ये क्या होगा? वर्चुअल सेंटर होगा। क्या होगा? वर्चुअल सेंटर। ओके, आई होप इतना सा चीज़ तुम लोग समझ गए होगे। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। वो क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि सेंटर से लेकर के पोल की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इस साइड है तो वो भी वर्चुअल होगा? जी हाँ, वो भी वर्चुअल होगा। तो अब क्या है? अब क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, फिर फोकस क्या है कन्वेक्स मिरर का? कि जब लाइट मतलब पैरेलल लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आके मिलती हुई दिखाई दे, तो वो जो पॉइंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस पे वो क्या होगी? फोकस होगी। लेकिन हम लोगों को पता है कि अगर इस पर पैरेलल लाइट रेज जाती हैं तो वो इसको कन्वर्ज नहीं करता, मतलब एक पॉइंट पे नहीं लाता है, वो दूर दूर छोड़ देता है। देखो, है ना? तो अब हम लोग ने दिमाग लगाया, हम लोगों ने क्या दिमाग लगाया? बोला रिफ्लेक्ट होने के बाद एक इधर जा रहा है, एक इधर, एक इधर जा रहा है, एक इधर, मिलता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन प्लेन मिरर के केस में जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे तो उस पर भी लाइट रेज मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, तो हम लोगों ने क्या किया था? उसको पीछे खींच लिया था। और जब हम लोगों ने उसको पीछे खींचा तो हम लोगों को ये दिखाई दिया कि पीछे खींचने पे वो सारी की सारी लाइट रेज जो है एक पॉइंट पे आकर के मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वो पॉइंट यहाँ पे देखो, वो पॉइंट यहाँ पे आकर के मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर से जा रही है, इसको मैंने पीछे खींचा, वो यहाँ पे आ गई। ये लाइट जो ये लाइट है ये इधर गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आ गई, तो इधर जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैंने इसको पीछे खींचा, वो इधर आ गई। वैसे इसको पीछे खींचा, इधर आ गई। वैसे इसको पीछे खींचा, इधर आ गई। तो ये सारी लाइटें जिसको मैंने पीछे खींचा वो सब इधर आकर के मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बस हो गया फोकस। एफ से डिनोट करते हैं, आ गया, काम खत्म। अब क्वेश्चन ये है कि इसका फोकस जो है मिरर के इस साइड पे, तो क्या है? फोकस वर्चुअल होगा कि रियल? अब मैंने क्या बोला? जो भी चीज़ इधर एग्जिस्ट करेगी वो वर्चुअल होगी। तो कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है? वर्चुअल फोकस होता है। वर्चुअल फोकस होता है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें लाइट रेज अपने आप आकर के नहीं मिली है, हम लोगों ने कैसे मिलाया? उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है और इस पॉइंट पे आकर के मिलाया है। ठीक है, तो इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है? वर्चुअल होता है। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है? वर्चुअल होता है। अब हमको पता है कि फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? फोकल लेंथ पोल से लेकर के दूरी को, पोल से लेकर के फोकस की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो इसका फोकल लेंथ जो होगा वो भी वर्चुअल होगा। जी हाँ, इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा? वर्चुअल होगा। ठीक है, अब आपका सब चीज़ क्लियर हो चुका है। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो मिरर का सेंटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस से लेकर के मतलब सेंटर से लेकर के पोल की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फिर जो हम लोगों को समझना है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई और पोल से गुजरती हुई लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फिर हम समझते हैं फोकस। फोकस कनकेव मिरर का अलग, जो मैंने बता दिया, और कन्वेक्स मिरर का फोकस अलग होता है। कनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है? रियल होता है। और कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है? वर्चुअल होता है। और फोकस से लेकर के मतलब एफ से लेकर के पी की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इसमें फोकल लेंथ इधर होता है और कनकेव मिरर में
इधर था कुछ, यहाँ पे अगर F था, ये P था और यहाँ पे सेंटर था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इसमें जो फोकल लेंथ है वो इधर है, उसमें जो फोकल लेंथ है वो उधर है। आई होप अब आपको सब क्लियर हो जाएगा, मतलब हो चुका होगा। यार जल्दी जल्दी में ना मतलब जंबल हो जाता है मेरा, थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करते करते बनेगा, समझ रहे हो, समझ रहे होगे तुम लोग। चलो प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया, कनकेव मिरर का भी, कन्वेक्स मिरर का भी। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है उस पर जंप करते हैं, उछल उछल करके चलते हैं। चलो एकदम ईजी सा, इसको बोलते हैं ना बच्चों टॉपिक है। क्या टॉपिक है देखते हैं। उस टॉपिक पे अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक जो तुम लोग से रिक्वेस्ट है यार, वो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या फिर तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। इससे पता चलता है कि मतलब मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, जो तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। और अगर समझ में भी आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना यार, प्लीज़। देखो ना मैं लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ ना सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ। वैसे देखो लाइक करने में भी कुछ नहीं जाता, बस एक उंगली बढ़ानी पड़ती है तुम लोगों को, और सब्सक्राइब करने में भी पता ही नहीं फिर भी तुम लोग क्यों करते हो, क्यों नहीं करते हो। मैं इसके लिए नहीं बोलूँगा, बस एक चीज़ के लिए बोलूँगा, क्या कमेंट करके बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो मैं थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं तुम्हारे लिए, मेरा तबीयत ख़राब है फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सब नहीं बोलूँगा। मैं थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से तुम लोग को बस कमेंट करके बताना है यार कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आरओसी से मैं दिखाऊंगा, एंड फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जो सिंबल होता है ना वो ऐसा होता है, देखो ये फोकल लेंथ का सिंबल होता है, ठीक है। ओके, अब रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बारे में देखना हम लोग को, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं कनकेव मिरर। फिर से ये पोल मान लेते हैं यहाँ पे जो कि सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसका मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और यहाँ पे मान लेते हैं फोकस होगा, ठीक है। अब सर यहाँ पे आकर के मिलती हुई रेस तो दिखाई नहीं आपने, अरे कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का तुम आधा ले लोगे ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फोकस मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैंने, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी का, तो जस्ट तुम आधा ले लोगे तो ज़्यादातर फोकस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसी आधे में, ठीक है। वैसे अगर तुम लोगे ऐसे करके वैसे करके दिखाओगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो, ओके। अब आते हैं यहाँ पे कन्वेक्स मिरर। ये पोल, ये सेंटर, इसका आधे में फोकस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के क्या है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक लेकर के हमारा क्या है फोकल लेंथ, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि फोकल लेंथ का दुगना कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है, फोकल लेंथ का तो दुगना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दुगना अगर फोकल लेंथ रहेगा, मतलब इसको अगर हम लोग और बढ़ा करके इतना और ले लें, इतना लिया हुआ है, इतना और ले लें तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो बस यही रिलेशन है, 2F = R। तो ये हो जाएगा तुम्हारा F = R/2। ये रिलेशन है तुम लोग को। अब इससे क्वेश्चन क्या आते हैं, इससे तुमको क्वेश्चन ये आता है कि कोई एक कनकेव मिरर है या फिर कन्वेक्स मिरर है, उसका जो रेडियस कर्वेचर है 20 दिया हुआ है, मतलब 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ निकालिए। तुम लोगों को कुछ नहीं करना, फोकल लेंथ निकालना है, R की जगह पर 20 सेंटीमीटर डालो, डिवाइड कर दो 2 से, फोकल लेंथ कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। हलवा है भाई, बादाम का हलवा है, बादाम का भी नहीं भाई, बादाम में मेहनत लगता है, सूजी का हलवा है, सूजी का। क्या भाई तो कोई क्वेश्चन है, 10 क्लास का क्वेश्चन है, हाँ 2 क्लास का भी नहीं लग रहा, बस ये क्वेश्चन आता है, इससे हो गया। रिलेशन क्या निकला, F = R/2, क्योंकि फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का दुगना होता है। तो उससे हम लोग को पता चला कि अगर दुगना हम लोग फोकल लेंथ ले लेंगे, मतलब इतना लिया फोकल लेंथ, इतना और ले लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी से हम लोग का F का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। F का वैल्यू कैसे निकलेगा, F = R/2। बस ये फॉर्मूला है, रिलेशन का फॉर्मूला है, काम खत्म हो गया, कंप्लीट लेक्चर। अब 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे और हंसते हंसते घर चले जाएंगे, गेम खेलेंगे, क्लैश ऑफ क्लैंस खेलेंगे, PUBG खेलेंगे, बूम बिच खेलेंगे, ब्रॉल स्टार खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे, खेल खेल की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। मैंने भी किया, तुम लोग भी करोगे। चलो, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ। मतलब तुम लोगों को क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। क्या निकालने बोल रहा है, फोकल लेंथ। क्या यार ये क्वेश्चन है भाई, रिलेशन मिला हुआ है, क्या है, F = R/2। F निकालना है, R 40। तुम लोग सॉल्व कर लो पहले। वैसे तुम लोगों का आंसर कितना आना चाहिए, 20 सेंटीमीटर आना चाहिए। डिवाइड कर दो 2 से, 20 सेंटीमीटर। ठोको भाई, ठोको ठोको, हो गया।
एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा टफ क्वेश्चन पे। ओके, थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा ये। चलो मैं एक बार किनारे हो जाता हूँ। ये लो क्वेश्चन देखो तुम लोग और बनाना शुरू कर दो। क्या निकालना है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 60 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस कितना दिया हुआ है? क्या है भाई, क्या है? हलवा क्वेश्चन है। फॉर्मूला दिया हुआ है F इज इक्वल टू R/2। F इज इक्वल टू R कितने है? 60। 2 को डिवाइड कर दो, 30 आंसर आ गया होगा तुम लोगों का। गाजी घंटा गलत है। देखो अब कैसे बनाना है। कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर पहले बनाते हैं। ये एक सीधा लाइन जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये पोल, ये फोकस मान लेते हैं और ये सेंटर मान लेते हैं। ओके, तो ये जो पोल जो है ना, आप लोगों ने देखा होगा एक्सिस, ये सेंटर, वो सेंटर रहता है, इधर एक्स होता है, उधर एक्स डैश होता है, इधर वाई, इधर वाई डैश, इधर सारा पॉजिटिव नंबर रहता है और इधर सारा नेगेटिव। अब मुझे बताओ कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कनकेव मिरर का, वो इधर रहता है कि इधर रहता है? देखने से तो लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक होते हैं, तो ये इधर एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब एक्स डैश एक्सिस में इधर जो नंबर होगा वो सारा नेगेटिव होगा। कितना दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर? 60 सेंटीमीटर। क्योंकि वो इधर एग्जिस्ट कर रहा है मिरर के इधर। ये जो पोल है ना, ये सेंटर ओ की तरह मतलब काम करता है, तो ये इधर एग्जिस्ट कर रहा है। 60 सेंटीमीटर किधर है? इधर। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है? इधर है। तो जो 60 है ना, कितना हो जाएगा? -60। कितना? -60। अगर यही 60 इधर होता, मतलब इधर से हम लोग नाप रहे होते कन्वेक्स मिरर के लिए, तो वो सिर्फ 60 लिखते। लेकिन क्योंकि ये कनकेव मिरर के लिए है, तो इधर जितना भी वैल्यू होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। देखो ना, कनकेव मिरर का जो सेंटर होता है वो इधर होता है, फोकस इधर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर होता है, फोकल लेंथ भी इधर होता है। लेकिन अभी जो हम लोगों ने कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन बनाया, जिसमें कितना था? इसमें ये पोल था, इधर हमारा सेंटर होता है और इधर हमारा वर्चुअल फोकस रहता है कि नहीं? तो इस केस में हमारा पॉजिटिव होता है। लेकिन क्योंकि अब हम लोग कनकेव मिरर के लिए बना रहे हैं, तो कनकेव मिरर जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस जो होगा वो इधर होगा। तो इधर से सारा कितना वैल्यू होता है? एक्स डैश एक्सिस में, एक्स डैश एक्सिस में सारा का सारा वैल्यू निगेटिव होता है। तो 60 को भी कितना लेना पड़ेगा? निगेटिव। आंसर कितना आ जाएगा? -30। इजी था, समझ में आ गया? ओके, इसी पे एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यार मुझे पता है, लगता है मैं आज कुछ ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा मुझे सर्दी हो रखी है, थोड़ा सा मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा है ना पढ़ाने में। धूप हो गया है। मैंने रात में पढ़ाना शुरू किया था, रात में मतलब मुझे बहुत सारी वीकनेस लगने लगी, तो मैंने रात में वीडियो रिकॉर्डिंग करना छोड़ दिया। अभी मैं सुबह में कर रहा हूँ, तो अभी मैं थोड़ा देर हो गया वीडियो रिकॉर्ड करने से, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या? $15 सेंटीमीटर। क्या है? कन्वेक्स मिरर का तुम लोगों को क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ दिया हुआ है। कितना? 15 सेंटीमीटर। हम लोगों को क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर आपने तो बताया था सर फोकल लेंथ निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाले? अब बुड़बक, वही फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू R/2। F का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा? क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर होता है ऐसा, है ना? इसका जो फोकस होता है वो इधर होता है, सेंटर जो होता है वो इधर होता है, P। तो P से लेकर के आपकी दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये इधर एग्जिस्ट कर रहा है और X मतलब कि X एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा है और इधर X डैश होता है। अगर इधर होता तो नेगेटिव होता, लेकिन इधर है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो 15। ओके, R का वैल्यू निकालना है 2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। हो गया। तो इस टॉपिक से मतलब कि रेडियस और फोकल लेंथ से कुछ यही आसान क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में तुमको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आगे चल करके क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, ठीक है? मतलब ये तो सिर्फ बोल सकते हैं ट्रेलर है। क्या है? ट्रेलर। पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो सिर्फ 2 ही लेक्चर हुआ है, अभी और लेक्चर चलेगा, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जाता हूँ, नाश्ता कर लेता हूँ। तुम लोग भी कुछ खा लो यार, बहुत देर से पढ़ रहे हो। टाटा, बाय बाय।